और Okay, I'll share the screen. We'll start MCQ. मैडम मैं फॉर्मूलाज भी बताती ही जाऊंगी, साथ में कोई दिक्कत आएगी नहीं। किस चैप्टर का? चैप्टर 6 बड़ा ट्रायंगल्स करते हैं ना। ओके मैम। Okay. Okay. चलो फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC triangle DEF are similar such that 2AB equals to DE, BC equals to 8 centimeters and EF is equal to triangle ABC, triangle DEF are similar. ABCDEF. Okay, and दिया है that 2AB equals to 2AB equals to D, BC equals to 8 centimeters. You have to find out EF. अब 2AB मैम मिल गया EF का, मैम मिल गया 16 सेंटीमीटर। AB अपॉन DE मैम 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 1/2 हो जाएगा और BC भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 1/2 तो मैम वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना। यस, तो ये ऑलरेडी सिमिलर तो है ही, तो ये हमारा हो जाएगा। करो बड़ा, सब लोग दिख रहा है सबको बोर्ड क्लियरली? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। AB upon D equals to 1/2 रेशियो आ गया। जब ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो सबका रेशियो सेम ही होगा। तो AB DE BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका डबल। यहाँ पे तुम सॉल्व नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पे AB 1 है तो उसका डबल DE है। AB अगर 1 है तो DE 2 है, मतलब डबल है। तो अगर BC 8 है तो EF उसका डबल यानी 16 हो गया। Next question, XY is parallel to the base of triangle ABC. Triangle ABC, XY is parallel on triangle ABC at X and AC at Y. Then AB equals to 4 times. AB equals to 4 times BX. मतलब AB upon BX equals to 4/1। ये पूरा 4 BX 1, पूरा 4 और BX 1 ये दे रखा है। YC is 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो AY क्या होगा? तो देखो BX 1 है तो उसका 4 गुना 4 टाइम्स AB है। तो अगर ये 2 है YC तो उसका 4 गुना AC होगा। क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पूरा AC होगा। अब देखो यहाँ पे होता है ट्रिक, तुम्हें MCQ के ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर दिया है बट हमको AC पूछा ही नहीं है। हमको क्या पूछा है? AY पूछा है। 8 - 2 4 6 सेंटीमीटर विल बी। कौन बोला 4? 8 - 2 6 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ओके, और ऑप्शन में 8 भी दे रखा है, तो अपने को लगता है ऑप्शन राइट मतलब आंसर हमारा राइट। नेक्स्ट, इन फिगर ABC equals to area of ABC equals to 4 times triangle PQR। बेटा सबको ये फॉर्मूला तो पता ही है ना, सिर्फ प्रूव दैट बाकी थे, बट फॉर्मूला पता है ना आर्य? ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर। मैम एरिया, मैम साइड का स्क्वायर इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल होता है स्क्वायर और एंगल, हाँ साइड का स्क्वायर इक्वल प्रोपोर्शन में होता है और एंगल्स इक्वल। हाँ, मैम फिर से फॉर्मूला समझाओगे? कौन सा फॉर्मूला बेटा? एरिया वाला? यस मैम। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ABC सिमिलर टू DEF, तो उसका एरिया का रेशियो, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है। ABC और DEF का रेशियो सॉरी सिमिलर होने ही चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तुमको अगर ये जो है,
अगर तुमको ये नहीं दिया, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, अगर ये नहीं दिया तो तुम एरिया का फॉर्मूला ये वाला जो मैं अभी लिख रही हूँ वो हम नहीं लगा सकते, ठीक है। सो दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन, यू हैव टू मेक श्योर कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो एरिया का जो रेशियो होता है वो AB अपॉन DE का स्क्वायर का रेशियो होता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो अब यही अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ABC क्या दे रखा है, 4 टाइम्स PQR, रख देते हैं फॉर्मूला में। PQR है यहाँ पे मैंने, ABC एंड PQR, इसका रेशियो हो जाएगा AB स्क्वायर PQ स्क्वायर BC स्क्वायर QR स्क्वायर AC स्क्वायर PR स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ABC इज 4 टाइम्स PQR, मैम ABC BC भी जो 12 है दिया वो ही है। 4 गुना है हाँ PQR पे, तो यहाँ पे रख दो ABC की जगह पे 4 टाइम्स एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ PQR। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, इन तीनों में से कोई एक ही दिया होगा, तीनों तो देंगे मैम नहीं, एक ही। BC 12 मतलब ये वाला बनाएंगे, तो BC 12 यानी 12 का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसिल, PQR कैंसिल हो गया, 4/1 12 बाय QR का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर इसलिए लिखा कि दोनों स्क्वायर इधर चले जाएंगे और स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट 4/1 मतलब 4 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कितना हो गया 2 12। देखो यहाँ से स्क्वायर निकल गए, ये स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट तो हो गया 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, तो QR की QR is equal to 6. मैम QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैम QR 6 क्या है, QR ही पूछा है, ठीक है, तो हो गया 6 सेंटीमीटर। मैम हाँ मैम अगर सिमिलर दे नहीं रखा है तो प्रूव करना पड़ेगा ना पहले, सिमिलर दो ट्रायंगल। यस, सिमिलर नहीं दिया है ना तो कुछ और दिया होगा, ऐसा नहीं प्रूव करना पड़ेगा। देखो अगर तुमको MCQ दिया है बेटा तो तुमको कुछ शो तो करना नहीं है, तुमको आंसर ही लाना है, तो जरूरी नहीं अगर तुमको दिख जाता है जैसे पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ए से प्रूव हो गया, डन, तो तुमको दिखाने की तो जरूरत नहीं है। तो उस केस में ना वो एकदम ऐसा दे देंगे कि तुमको दिख ही जाए कि ट्रायंगल सिमिलर, लाइक दैट, ओके। तो इन दैट केस हो जाए। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC DEF, एंगल A एंगल E दिया है, A और E दिया है इक्वल, AB और ED का रेशियो और AC और EF का रेशियो इक्वल है, मतलब AB अपॉन ED AC अपॉन EF, एंगल F 65 है, देन एंगल B इज इक्वल टू, करो सब लोग अपने नोटबुक में करो, दो ट्रायंगल्स बनाओ और जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से जाओ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो एंगल A और एंगल E इक्वल है, एंगल A वी कैन डू वन थिंग, इसको इधर ही लिखते हैं, A के साथ ही लिखते हैं, ये इधर ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी समझ में आ जाएगा हमें क्या है, तो साथ में ही लिखते हैं। 75 डिग्री है क्या? हाँ शायद से 65 प्लस 40 कितना होता है 105. 105 अब AB AED, इधर AB ED रेशियो में, AC EF रेशियो में, दोनों साइड्स रेशियो में, बीच में एक एंगल, तो कौन सी सिमिलरिटी लग गई, SAS। तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, AB ED AC EF, तो ट्रायंगल आर सिमिलर, और कौन किसके इक्वल है वो भी हमको आ गया ड्राइंग, जस्ट मेकिंग फिगर, B और D। एंगल F भी दे रखा है 65। हाँ ये भी इक्वल है, तो वो हमको सिमिलर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा तो ही आएगा,
तो अब देखो E 40 डिग्री है, A और E 40 है, और F की वैल्यू 65 है, तो ये भी 65। 180 minus 105. तो अब जो बोला है B फाइंड कर दो। 75. I'm 75 degree. 75. Next, triangle ABC and DEF are similar triangles such that triangle similar है और ये साइड्स का रेशियो भी दिया है, तो ABC क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, बिना ऑप्शन देखे ही बता दो। ट्रायंगल सिमिलर है और साइड्स का भी रेशियो दे रखा है। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर है। मैम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे 2 और 5 का। डायरेक्ट स्क्वायर, हाँ, ये ट्रायंगल सिमिलर है और हमको सारे साइड्स का रेशियो दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4/25। सी ऑप्शन। सी। नेक्स्ट, ABCDEF such that A is 47, E is 83, then C is equals to, do it. You can see from 1-to-1 correspondence written here. ABCDEF जो तुम्हें दिया है यहीं से ही, ये देखो, अगर बेटा ये सिंबल लगा दिया ना उन्होंने, मतलब 1-to-1 correspondence दे दिया है, ठीक है, तो A और D इक्वल है, B और E इक्वल है, C और F इक्वल है, ठीक है। अब लिसन केयरफुली, ये चीज का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिमिलर का सिंबल लगा दिया है, तो तुम ये कर सकते हो, A और D इक्वल, और B और E इक्वल, C और F। अगर यहाँ पे सिमिलर का सिंबल नहीं लगाया होता, खाली इतना लिखा होता ट्रायंगल ABC एंड मैम 50 आंसर मैम। 50 आंसर। 50 आंसर, ठीक है। 130 minus 180. मैम अगर साइन नहीं लगा होता तो क्या करना है आप बता। एंड अगर लिखा होता तो हम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं ले सकते थे। अगर यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे देखो, अभी एक क्वेश्चन में लिखा था, शायद ये रहा 5th में, ABC एंड DEF आर सिमिलर, बस इतना ही लिखा था, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब तक ये साइन नहीं होती ना सिमिलर की, तुम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं लगा सकते उसका। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस मतलब जैसा दिया है, जैसे A के सामने D, B के साथ E और C के साथ F। ये मैम तब अगर ये लोग साइन नहीं लगाएंगे तो कुछ और गिवन देंगे ना, इक्वल जैसे हाँ, तो फिर तुमको वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें किया ना बेटा, ये सब में यही तो किया था, ये क्वेश्चन नंबर हाँ मैम, उसमें यही किया। पूछ रही थी मैं। ओके मैम। Triangle ABC, D and E are the points on side AB and AC. D is parallel. AD by DB दे रखा है 3 and 1. ये दे रखा है 4.2. फाइंड कर दो, ये पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। AC फाइंड करना है, पूरा AC फाइंड करना है, बीपीटी थ्योरम लगा दो और फाइंड कर दो। AD upon AB, AE upon AC, क्या लगा दोगे? AD 5.6 C वाला upon AB, yes। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। 5.6 हाँ कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो AD की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 3 + 1 4 हो जाएगी, पूरे AB की वैल्यू। AE की वैल्यू 4.2, AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तुम लोग ये भी लगा सकते हो जो बीपीटी थ्योरम है, AD upon DB, AE upon EC, मतलब पहले तुम EC भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये, बट फिर तुमको 4.2 के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। AC 5.6, okay. In the figure, AD then, अच्छा अब कर लो, ये कन्वर्स हुआ। 5.7 AD की वैल्यू दी है, DB की वैल्यू दी है, AE की भी वैल्यू दी है और EC की भी दी है। इसका रेशियो निकालो बेटा, ये कन्वर्स हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जिसको जहां पे प्रॉब्लम आए इमीडिएटली आस्क ऑन, जो भी कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यू गए अपने हाथ से। मैम ऊपर 7th वाला था, वो एक बार करवाओगे फिर से? मैम समझा ना 7th वाला। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें रखी, अप्लाई की वैल्यू, फॉर्मूला देखो। 3.4 कैसे आया? बेटा मैंने AD के नीचे क्या लिखा है तुम्हें, अच्छा देखो, लिसन एवरीबॉडी हियर,
सबको बीपीडी थ्योरम पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है? यस मैम फिर से समझाओगे? वही तो कर रही हूँ बेटा, क्या कर रही हूँ अंदर? बीपीडी थ्योरम ये होता है AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये बीपीडी थ्योरम होता है, ठीक है? दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 जिसका प्रूव किया है। बट इसके अलावा इसी में से दूसरे रिजल्ट्स भी इसके निकलते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और वो है यू कैन टेक AD अपर वाला पोर्शन अपॉन फुल पोर्शन AB, सेम इस साइड भी लेंगे AE एंड फुल पोर्शन, यू कैन टेक दिस, इसका उल्टा भी चलेगा, रेसिप्रोकल भी चलेगा, और you can take lower portion यानी BD upon full AB, और उस साइड भी lower portion EC upon full। हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये तो बीपीडी थ्योरम है ही जो हमने प्रूव किया है, बट इसके साथ साथ हम इसके ये रिजल्ट, ये उसके रिजल्ट्स है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने एज आई सेड ऐसा कंपल्शन नहीं है, ये दोनों को यूज करना कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट विल मेक थिंग्स लिटिल इजियर। जैसे अगर तुम 7th में बीपीटी लगाते AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो तुमको EC मिलता, यानी ये मिलता, राइट? फिर अगर अब देखो EC की वैल्यू भी इधर कहीं ना कहीं तो दे रखी होगी या कुछ गड़बड़ होगा, तो EC मिलता, तुमको क्वेश्चन में पूछा है AC, है ना? तो अगर हम 4.2 को ऐड करना भूल गए तो फिर हो जाएगा सम गलत। तो इसीलिए बेटर है कि हम सीधा AC को ही ले लेते हैं। तो कैसे लिया AC को? AD अपॉन फुल AB AE अपॉन फुल AC, ठीक है? तो AD कितना है 3, AB कितना है पूरा 3 + 1 4, इस साइड AE कितना है 4.2 और फुल AC हमें फाइंड करना है। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। चलो अब ये करो, इसका रेशियो फाइंड करो, AD अपॉन DB करो फाइंड। हमको देखना है कि इसका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। AD अपॉन DB, इसका रेशियो फाइंड करो, क्या आ रहा है? DB लिखा है, ये B लिखा है, और फिर हम फाइंड करेंगे अलग से AE। इंटरसेक्टिंग होगा, नॉट पैरेलल मतलब, ओके। तो मैम इसमें नॉट पैरेलल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग होगा। AD by AB का रेशियो क्या आ रहा है? AD by DB का 57/95। और मैम उसका 3/5। हाँ, और ये 48/8 ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा, तो इक्वल तो नहीं है। हाँ, इक्वल तो नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा है DE एंड DC आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल का ऑप्शन तो निकल गया हमारे वहां से कि ये पैरेलल तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होते तो ही लाइन पैरेलल होती। नन ऑफ दीज भी दिया है, DE एंड BC आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है मैम इंटरसेक्टिंग नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल है, या तो वो इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल, दो में से कोई एक ही चीज होगा, तो यही आएगा। मैम इक्वल क्यों नहीं आ रहा है मैम? एक बार आप सॉल्व कीजिए ना। इक्वल नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है इक्वल? 57 और 95 सॉल्व हो रहे हैं क्या? नहीं मैम। 57 95 और ये है 93 और 95। बेटा इसको है ना, अगर तुम्हें ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो ना तो भी यू कैन डू इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम आना चाहिए, जैसे इसको इसके साथ। मैम वो 48/80 नहीं होगा, 4.8 है ना शायद। हाँ 4.8 है, 48/80 होगा, ठीक है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और नहीं करना तो इसे सॉल्व कर दो, 2 के टेबल से कट जाएगा, आई थिंक 8 के टेबल से कट जाएगा, 8 10s एंड 8 6s।
2 5 and 2 3 3/5 आ गया। मैम 57/95 19 के टेबल में आता है 19 3 and 19 5 यस मैम Correct. इक्वल हो रहा था। इक्वल हो रहा है मतलब लाइंस आर पैरेलल। भाई ये कौन थे नॉट इक्वल वाले? मैम मेरे को लगा इक्वल नहीं है। हाँ, ये इक्वल हो रहा है ठीक है मतलब पैरेलल है। डी एंड बीसी आर पैरेलल। नेक्स्ट डी सी बी पैरेलल है डिटरमाइन एसी। हाँ अब ये एक अलग चीज है। सबसे पहले मैम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा सेम ही आएगा जो हमने इससे हाँ, पहले सॉल्व अगर किया। इक्वल होंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। अगर इक्वल होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेम आएगा। तो अगर तुम कोई ऐसे प्राइम नंबर पे अटक जाओ ना तो ये काम कर सकते हो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया और पता नहीं चल रहा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्योंकि अगर वो दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगा। नाउ हाँ अब देखो बेटा एक चीज बीपीटी थ्योरम जो है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ साइड्स के लिए ही होता है ठीक है साइड्स के लिए ही होता है मतलब ADDV AEEC इनके लिए ही होता है। ये जो बीच में पैरेलल लाइन होती है ना उसका कोई वो कुछ भी नहीं बोलता उसके बारे में नथिंग इज देयर ओके। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में पैरेलल लाइन की वैल्यू दे दे जैसे इधर दे दी है या पैरेलल लाइन की वैल्यू फाइंड करने को बोल दे या पैरेलल लाइन की वैल्यू दे दे बीपीटी नहीं लगेगा। ये कहीं पे नोट करके लिख लेना जब भी पैरेलल लाइंस की वैल्यू दे दे जैसे यहाँ पे दे दी तुमको 12 और दूसरी दे दी 15 या फिर पैरेलल लाइन की वैल्यू फाइंड करने को बोले कि उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी तो बीपीटी नहीं लगेगा। ओके क्लियर एवरीबॉडी? बीपीटी सिर्फ साइड्स के लिए बताता है। पैरेलल लाइंस के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलता। तुम पैरेलल लाइंस की कोई वैल्यू से या कोई वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते बीपीटी से। ओके तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देंगे ऐसा क्वेश्चन और तुम पैरेलल देख के बीपीटी में ही उलझ जाओगे तो बीपीटी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? बीपीटी में लगेगा तो क्या करेंगे फिर कैसे फाइंड करेंगे? लाइन पैरेलल है ठीक है ये लाइन पैरेलल है इधर। अच्छा मैंने ट्रायंगल टेढ़ा बनाया चलेगा ना बेटा? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना इससे? नहीं मैम ये 15 है नीचे एंड एडी की वैल्यू 14 है। हम बीपीटी नहीं लगा सकते हमें फाइंड करना है एसी। एसी यानी ये यहाँ पे लगेगा बेटा सिमिलरिटी। दो ही ऑप्शंस रहते हैं पैरेलल लाइन अगर दी हो तो। बीपीटी अगर हम तब लगाते हैं जब हमको आपने की वैल्यू 14 है ना। एक मिनट बेटा मेरे को समझाने दो ना पहले। हाँ नहीं मैम आपने वो डी और ई गलत लिखा है। वो डी उस साइड में एसी के साइड में ही होना चाहिए। ओके हाँ तो फिर मैम एडी की वैल्यू 14 है। हाँ सो एडी की वैल्यू इधर रखो। तो अब इसमें हम लगाएंगे सिमिलरिटी। कैसे? ऊपर वाला जो ट्रायंगल है छोटा ADE और दूसरा ट्रायंगल है बड़ा ABC। ये दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी है। अपर वाला ट्रायंगल ADE और फुल ट्रायंगल ABC। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल होंगे ऑलवेज। जब भी ऐसा ट्रायंगल दिख जाए ना वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होते हैं। ये अब हमको दिखाना तो है नहीं। अगर 1 मार्क एमसीक्यू में तो तुमको ये दिखाना तो है ही नहीं। तुमको सिमिलर ही ले लेना है डायरेक्टली। ADE और ABC सिमिलर ही होंगे अगर ये लाइन पैरेलल है तो। लाइन पैरेलल है तो ठीक है बट सिमिलर कैसे होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल एंगल 1 और एंगल 2 कोई एंगल तो दिया नहीं है।
पर क्या करना है मेरे को? और मैम टू एंगल दैट में तुमको थोड़ी कोई वैल्यू दी होती है बेटा। मैम फिर भी करस्पॉन्डिंग एंगल तो मिल ही गया। पर मेरे को करना ही क्या है कॉरस्पॉन्ड? हाँ, मेरे को वैल्यू फाइंड करके करना क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की? मेरे को तो सिर्फ इक्वल प्रूव करना है ना, तो इक्वल हो गए, वैल्यू हो के नहीं हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो हो गए, तो ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो अब तुम लगाओगे सिमिलरिटी, DE ये वाली साइड, इसका रेशियो इक्वल होगा DE और BC इक्वल्स टू AD अपॉन AC। इसका भी होगा, बट ये हमारे काम का नहीं है, ना इधर कोई वैल्यू दी है ना हमें फाइंड करनी है, तो वो नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसमें सब वैल्यू दी है, DE 12 है, ये 15 है, AD 14 है और पूरा AC मैम रेशियो 3/4 निकलेगा ना? हाँ, सॉरी 4/5। 4/5। मैम तो 17.5 आई थिंक। ठीक, सब लोग कर लो बेटा, AC की वैल्यू बताओ फिर क्या आ रही है। मैम नहीं पता था ना सर। बड़ा सिमिलरिटी पता है तुम्हें? AA सिमिलरिटी नहीं, क्राइटेरिया पता है? AA यस मैम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन से दो ट्राइंगल लिए वो पता है तुम्हें? यस मैम। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है? यस मैम। तो देखो ये पैरेलल लाइंस है ये दोनों, तो ये एंगल 17.5। हाँ। 17.5। अब बेटा बीच में 19.5 कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, सब चुप। तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इक्वल होंगे दोनों। फिर ये एंगल और ये एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है ना? यस मैम। यस तो हो गए। तो देखो मेरे को ये ट्राइंगल में ADE और दूसरा कौन सा लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल ACB, ABC। दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स मिल गए जो इक्वल है, तो वो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल? ADE और ACB सिमिलर हो गया। ADE ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स क्या हो जाती है, रेशियो में आ जाती है। सो यहाँ पे देखो रेशियो ऐसे ही आ जाएगा इस ट्राइंगल का। वेट लेट मी चेंज कलर। देखो ये आएगा AE अपॉन AB, AD अपॉन AC and DE अपॉन C। ये सब हो जाएंगे रेशियो में, ये सारी स्पेस हो जाएगी रेशियो में। अब मैंने AE और AB नहीं लिखा क्योंकि हमको उधर कुछ फाइंड नहीं करना था और कुछ दिया भी नहीं उधर, तो मैंने दूसरे दोनों रेशियो लिख दिए, DE BC AD एंड AC, और सारी वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके मैम अगर ये जो दो ट्राइंगल थी और वो पैरेलल ना हो तो नहीं होगा, तो ये नहीं लगेगा, ए लगेगा ही नहीं। मैम तो कैसे फाइंड करेंगे? तो नहीं होगा ना बेटा, कुछ और दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब होगा ही नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे? ये ट्राइंगल खाली ऐसे ही दे देते तो इससे कंडीशन कुछ और होती। फिर तुमको ये देखो, ये CBSE पैटर्न, CBSE के लिए मैं खास बोल रही हूँ, दो टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दो टॉपिक नहीं, दो चैप्टर्स को मिक्स करके भी आते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है। फिर लीनियर इक्वेशन को भी डाल देते हैं कहीं ना कहीं, पॉलिनोमियल्स के साथ या किसी के साथ, राइट? तो ये होता ही है, चलेगा ही। तो तुमको यहाँ पे भी ना दो टॉपिक्स भी कंबाइन कर सकते हैं। दो टॉपिक कैसे कंबाइन करेंगे? देखो कौन सा क्वेश्चन मैं बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जिसमें तुमको प्रूव करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं, तो तुमको ये चारों चीजें दे देंगे, ठीक है? और फिर बोलेंगे कि तुम मतलब पहले तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैरेलल है कि नहीं। तो पहले तुम पैरेलल प्रूव करोगे और उसके बाद कुछ पूछेंगे तुमको कि अब पैरेलल है, तो तुम जैसे बोल देंगे कि प्रूव करो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है दोनों, या फिर बताओ कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है। इन केस ऑफ MCQ
वो तुमको क्या बोलेंगे कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पूछ लेंगे। तो ऐसे दो टॉपिक को कंबाइन करके पूछ सकते हैं, इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तुम ये टेंशन मत करो ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये तुमको नहीं टेंशन करना, तुम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जैसे मैंने अभी बताया पैरेलल लाइन में बीपीटी भी लगता है, पैरेलल लाइंस दी हो ट्राइंगल में तो ए भी लगता है, मतलब सिमिलरिटी भी लगती है। कब बीपीटी लगाना है कब सिमिलरिटी लगानी है वो मैंने बताया। बीपीटी सिर्फ हम तब लगाते हैं जब सिर्फ साइड्स दी हो, पैरेलल लाइंस की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना फाइंड करने में और ना गिवन में, तो बीपीटी लगता है। और अगर पैरेलल लाइंस की वैल्यू दी है जैसे इधर दी है, या फिर पैरेलल लाइंस की वैल्यू फाइंड करने को बोलिए तो बीपीटी नहीं लगता, सिमिलरिटी लगती है। तुम ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर वो तुमको जो भी चीजें पूछेंगे वो ऐसी ही पूछेंगे जिसमें दूसरी कंडीशंस दी होगी तुम्हें, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये नहीं हुआ तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये हटा देंगे यहाँ से और बोलेंगे फाइंड एसी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके 17.5 ओके 86 है डीबी ये रहा। देखो अब यहाँ से देख के ही पता चल जाती है कि इधर क्या लगेगा, 9 है डीबी, AE 8 है, EC 12 है, ADE 48 है, फाइंड दिस। मैम सेम 48 पहले बताओ क्या लगाओगे। मैम बीपीटी थ्योरम। एग्जैक्टली देखो बेटा तुमको पूरी साइड्स दे दी, एडी दे दिया, नीचे का भी दे दिया, ऊपर का भी दे दिया, नीचे का भी दे दिया, मतलब बीपीटी आराम से लग सकता है। ठीक है, पैरेलल लाइन की कोई वैल्यू नहीं दी है और ना फाइंड करने को बोलिए, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब कि पैरेलल बीपीटी की पहली कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल होना चाहिए। इधर पैरेलल तो है ही नहीं, कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ऐसा नहीं दिया। ठीक है, तो हम पहले प्रूव करेंगे ये पैरेलल। तो देखो 6/9 equals to 8/12, ये मैम दोनों 2/3 equals to 2/3. 2/3 is equal to 2/3. मतलब कि ये दोनों लाइंस हो गई पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हो गई वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, so it is 48। GC and BD parallel, this and this parallel, GE and BF parallel, AC is 3, BD is 7, value of AE and AF। जिसको मैंने चैप्टर 6 चलाया था चांदखेड़ा ब्रांच स्टूडेंट्स, यू रिमेम्बर मैंने कहा था कि तुमको कुछ क्वेश्चंस के प्रूव दैट याद करने होंगे, रिमेम्बर दैट? हाँ यस मैम। यहाँ पे ये तुमको ना बड़ा MCQ, CBSE स्टूडेंट सारे ध्यान से सुनो, तुमको चैप्टर 6 में करना क्या होगा, तुमको प्रूव दैट तो नहीं आएंगे बट प्रूव दैट के रिजल्ट अगर हम याद करते हैं, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 का एक प्रूव दैट, उसमें वैल्यू नहीं दी, डायग्राम सेम ही दिया है। अगर हमको वो रिजल्ट याद रहता है क्योंकि ये बहुत सिंपल रिजल्ट है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेक आउट एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 6.2 निकालो, तो सब लोग बड़ा टेक्स्ट बुक ओपन करो अपनी, ओपन योर टेक्स्ट बुक राइट नाउ, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर तुम खुद ही देख के बता दो मुझे कौन सा है, ऐसा डायग्राम दे ही रखा है, सेम डायग्राम दे रखा है। Yes. कौन सा है क्वेश्चन नंबर? मैम 3 है। 3 मैम 3 मैम 3 है। 6.2 3/7 मैम, 3/7 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ यस डन। तो उसका रिजल्ट देखो, उसमें भी दिया हुआ है, उसमें तुमको प्रूव करने को बोला है, यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली है, AE और AF की, AE और पूरा AF, तो ये दोनों इक्वल होंगे। AC
upon AD will be equal to 3/7 AC upon AF. 3/10. अब 7 क्यों बोले तुम लोग? एक मिनट, मैम 3/10 होगा। हाँ 3/10 होगा, ऑप्शन नहीं दिया है इधर। नो AF मैम, EF होना चाहिए था। बट मैम इसमें तो AC अपॉन DC नहीं होगा। AC अपॉन DC होगा ना मैम। अरे बेटा AC अपॉन AD भी लिख सकते हैं ना PPT में, तो अभी तो मैंने बताया तुम लोगों को। मैम इसमें तो प्रूफ दैट मैं AD क्यों लिया मैंने इधर? मैंने AD क्यों लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या पूछा है? मैम 3/10 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे मेरे को क्या पूछा है? देखो AF AE ऊपर वाला मैम पोर्शन, एक हाफ और एक पर फुल मैम मैं तो पूछा है फाइनल फुल आंसर इधर 3/7 AF फुल बोल, पूछा है। मैं तो यहाँ फाइनल आंसर 3/7 बोल। मैम टेक्स्ट बुक में भी AM/AB लिखा है, मतलब फुली smaller लिखा side है, by तो full इधर 3/10 ऑप्शन में होना चाहिए। चेक आंसर। हाँ 3/7 लिखा है, ऑप्शन 3/7 आंसर दिया हुआ है। तो वो AD या तो कोई भी जगह एक जगह करेक्शन कर लो ना बेटा, या तो ऊपर EF लिख दो या फिर नीचे ऑप्शन 3/7 को 3/10 कर दो, जो भी करना Okay, मैम ये समझाओ ना है। क्वेश्चन एक ही 11। मिनट ना। AE/EF पूछा है बेटा, AE/EF है, AF को EF कर दो बेटा। देखो ये कैसे होगा? 6.22 में तुम्हें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को जब सिमिलर प्रूव करेंगे ना तब होगा। कौन से दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है? देखो देखो, पहली फर्स्ट वाली ये वाली है, ठीक है। तो ये कौन से ट्राइंगल में है बेटा? ध्यान से देखना इधर, मैं इसमें ही बता रही हूँ। देखो पहला ट्राइंगल ये ले रहे हैं ABD, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ BPT लगाओ, पर कौन सा वाला BPT? वो फुल मैंने जो बताया था ना, अपर प्लस फुल, वो लगा कोरोलरी सॉरी रुक जाओ, यहाँ करेक्शन कर दिया ना हमने। यहाँ बेटा EF कर दो, फुल लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोलरीज वाला। हाँ EF, यस मैम, क्वेश्चन गलत था, EF ही है क्वेश्चन में। EF आएगा, ठीक है। अब देखो AE और EF, देखो इधर तुम्हें दिखेगा, तुमको चाहिए क्या? AE एंड EF, तो अब BPT लगाएंगे इधर। देखो ये ट्राइंगल में AC अपॉन CD, I'll write here, look here, AC अपॉन CD, जो मैंने ऑरेंज में किया है वो ट्राइंगल में हम BPT लगा रहे हैं। और इस साइड आएगा AG अपॉन GB, राइट? समझ में आया इतना बेटा, जिसने मेरे को डाउट पूछा था? हाँ, कितने लोग अंदर बाहर हो रहे हैं पूरे, उसमें मैं एक्सेप्ट ही करती जा रही हूँ सबको बैठ के। तो 3 बच्चे तो आधे घंटे के बाद आए हैं। ओके, ये हो गया। अब हम लगा रहे हैं दूसरे ट्राइंगल में, हाँ ये वाले ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखो AG अपॉन GB आएगा, फिर से AG अपॉन GB इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा AE अपॉन EF, AE अपॉन EF। आगे इतना समझ लो बेटा, मैंने दोनों ट्राइंगल में BPT लगाया, जो ये कॉमन है ना वो कैंसिल, दोनों कॉमन वो कैंसिल। तो कौन से दो बचे? ये दोनों, तो ये दोनों हो गए इक्वल। तो AC और CD हमको दे रखा है, AC है 3, CD है 7, तो ये हो गया 3/7 इक्वल्स टू AE अपॉन EF। ओके यस मैम। मैम पैरेलल लाइंस है तो वैसे भी रेशियो तो सेम ही होगा ना, पैरेलल लाइंस दिए ही है क्वेश्चन में तो।
हाँ तो वही तो इसका तुम डायरेक्ट लिख सकते थे ना, यहाँ पे ये 3/7 होगा, ये भी 3/7 होगा। यस मैम। बट गुजरात बोर्ड को प्रूव करने का भी आता है ना, इसलिए प्रूव करके दिखाना पड़ेगा अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो। Now 12 fast चलो। An area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to dash and the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. Again same 6.4 निकालो। 6.4 में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। 6.4 एक्सरसाइज में देखो, ये क्वेश्चन है आई थिंक 4th 5th 6th क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता नंबर कौन सा है। 6.4 में सेम है। तुम्हें बेटा स्टेटमेंट्स याद करने होंगे, सबके नहीं, कुछ कुछ जो है वो मैं बताऊंगी, बता दूंगी। यस मैम 7। हाँ 7, तो हाफ आएगा इसका आंसर, 1/2 आएगा। ये एमसीक्यू। यस मैम, हाफ द एरिया लिखा हुआ है। हाँ एमसीक्यू सीबीएसई को, सीबीएसई स्टूडेंट्स बेटा खास, तुमको चैप्टर 6 में टेक्स्ट बुक में से इनके स्टेटमेंट्स याद करने पड़ेंगे, सारे नहीं बट कुछ है जो मैं तुमको टिक करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसा होगा तो मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है तो टिक कर लेंगे, बट वो उसको ना एज एन इक्वेशन तुमको वो फॉर्मूला की तरह उसको याद करना है। तो एक पेज में नोटबुक में लिख लेना वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो हमको एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे। इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। तुम बैठ के प्रूव करो, रिजल्ट आओ, तब तक अगर रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्टली रख देंगे हम, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है देखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं ये तो ट्राइंगल वाला, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? नहीं ये उसमें स्क्वायर है शायद, क्या है उसमें? स्क्वायर है शायद मैम, उसमें एरिया है। हाँ वही है, साइड सॉरी सेम है मैम सेम क्वेश्चन है। हाँ राइट स्क्वायर नहीं देखा मैंने। स्क्वायर के डायगोनल में क्वेश्चन ऐसा दिया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की कोई भी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। अब सपोज स्क्वायर की साइड ए ले लेते हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड ए है तो बाकी की भी ए ही हो जाएगी। डन। आगे क्या बोला है? इज इक्वल टू डैश टाइम्स एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड पे बन रहा है और एक डायगोनल पे बन रहा है। कहीं पे भी बनाना, ये मेरा ऐसा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो देखने में डेंजर दिख रहा है बट है नहीं, बहुत इजी है। तुम कहीं पे भी बना दो, कोई भी साइड पे ट्राइंगल बना दो और डायगोनल से एक और ट्राइंगल बना दो, ठीक है। अब अगर तुम्हारा ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये भी ए है, तो ये हो जाएगा √2a। ये चीज भी याद रखनी है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम्हारा हाइट और बेस सेम हो ना, हाइट भी 5 बेस भी 5, तो हाइपोटेनस क्या हो जाता है? 5 × √2। सीधा आंसर 5√2। 5√2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हाइट और बेस सेम हो तो हाइपोटेनस आ जाता है 5√2। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, ए हाइट और बेस दोनों सेम है तो हाइपोटेनस हो गया √2a। ओके, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा, तो ये सारी साइड भी क्या हो जाएगी? √2a एंड √2a। ठीक है, अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है कि क्या है इन दोनों का। एक है, इसको नाम दे देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं y। ये ट्रायंगल नंबर 1 और दूसरा ट्रायंगल नंबर 2। ये है ट्रायंगल नंबर 1, तो एरिया ऑफ YDC, एंड दूसरा ट्रायंगल AXC। हमें को एक क्वेश्चन का आंसर दो, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर? इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कि नहीं होते? यस मैम। यस मैम।
क्यों होते हैं सिमिलर? मैम उनके एंगल सिमिलर होते हैं। एंगल सिमिलर नहीं होते बेटा, सेम होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, और मैम उनके साइड रेशियोज में होते हैं। राइट, साइड्स तो सिमिलर होती है बट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कोई भी दो ट्राइंगल के अगर एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर होता है ट्राइंगल। तो हर इक्विलेटरल, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है सबके एंगल्स तो 60 डिग्री ही होते हैं सारे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे ही, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर क्योंकि उसके 60 डिग्री एंगल होते हैं। तो अगर सिमिलर है तो हम ये रेशियो ये यूज कर सकते हैं जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका एरिया का रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। रिमेम्बर फर्स्ट ही बताया था। तो उसी में Yes. वाई डी देखो ये रहा वाई और ये डी वाई, ए का स्क्वायर, ए सी ये रहा क्या है √2a का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल 1/2। ओके ओके मैम। मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट। हाँ जो बेटा अब नेक्स्ट टाइम भी ट्रायंगल्स का चले ना तो एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं जो चीजें पॉइंट बोलूँ ना खास वो तुमको लिखते ही जाना है। जैसे कि ये मैंने बताया कि तुमको कुछ जैसे अभी तक 2 क्वेश्चन तुम्हें आ गए, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ गए। ओके, ऐसे आगे और भी आएंगे और बहुत यूज भी होगा उसका। तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के रिजल्ट के साथ उसको याद ही करना है। वो प्रूफ कैसे होता है वो ठीक है, वो जाने दो, तुमको रिजल्ट एज अ फॉर्मूला ही याद करके रखना है क्योंकि एमसीक्यू में वही काम आने वाला है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, हमने उसका लगा दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि इससे हो, काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ एरिया है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देख के ही सबको फॉर्मूला भी याद आता है, √3/4 साइड स्क्वायर, अगर इसको पता हो। हमने अभी 12 चैप्टर किया उसमें भी देखा था √3/4 साइड स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। तुम उससे करोगे ना, दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड करो, √3/4 a स्क्वायर √3/4 स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट कैन बी सॉल्व्ड इन मेनी वेज। AM is 10 पूरा, AB 3, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन ही है। AD देन वैल्यू ऑफ AD फाइंड करनी है, AD/DN फाइंड करना है, AD/DN फाइंड करना है। जो फाइंड करना है हमको उसी में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे AB की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर है, और AB पूरे की सॉरी हाँ लिख दिया ना, AB करेक्ट, AB is 3, आंसर इज 3/7। हाँ AB की वैल्यू 3 और पूरा AM, पूरा A से लेकर पूरा M तक 10 है, तो ये कितना हो गया है, ये 4 10 - 3 7। किसको माइनस नहीं आता है, सॉरी मैम। तो ये 3 और 7, तो ये भी 3 इधर 7, ठीक है, तो ये भी इधर 3 और 7, तो ऑप्शन इज 3/7। ठीक है बेटा, आगे मूव करूं, मैम वो डायग्राम दिखाओ ना एक बार। मैम यहाँ पे BC और CD के मतलब AC और CL के 3 और 7 है। बेटा ये दोनों थे ना, ये 3 था और ये 7 था, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना डीपीटी थ्योरम से। AB और MB 3 और 7 है, तो ये भी वही होंगे 3 और CL की 7, डीपीटी थ्योरम, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, इसके लिए पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा दोनों का। फिर ये भी दोनों पैरेलल है, तो ये 3, तो इस साइड भी 3 आ गया, इधर 7 इधर 7 आ गया। नेक्स्ट, 3 sides of the triangle, then the measure of the angle opposite to the longest side is, हाँ करो,
मैम 90 डिग्री। थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हाँ हमको साइड्स दे रखी है, थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर √a, √3a, √2a, देन द मेजर ऑफ द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? मैम √3 है। √3 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला कौन था? मेरे को वापस से बताओ कैसे आया 90 डिग्री वाला? 90 डिग्री कैसे आया बताओ? करेक्ट है इसलिए पूछ रही हूँ, बताओ। बिकॉज हाइपोटेनियस √3a होगा। करेक्ट, हाइपोटेनस √3a उसका स्क्वायर। मैम पाइथागोरस थ्योरम ना? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इधर एक चीज खास ध्यान रखना, a जो है रूट के अंदर ही है, a की वैल्यू रूट के अंदर है, रूट के बाहर नहीं है, ठीक है? तो √3a का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, ये रूट निकल जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? 3a स्क्वायर। मेरे को पता नहीं था मैम ओनली 3a आएगा। ओनली 3a आएगा बेटा। ये a जो है ना रूट के अंदर ही है, ये ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है। अगर मैंने ऐसा लिखा हो ना √3 और a बाहर तो 3a स्क्वायर होगा, बट ये अंदर ही है a रूट के। जैसे इसका स्क्वायर क्या करोगे, √a का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे हुआ 3a, इधर हुआ a प्लस 2 है, 2a, तो हो गया 3a, ये +2a, ये भी 3a, दोनों इक्वल हो गए। मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर्स का सम। तो ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। तो सबसे बड़ी साइड है √3a, फिर है √a, फिर है √2a। इसको तुम कहीं पे भी लिख सकते हो। इसके सामने वाली साइड हो गई 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस ही होती है, तो हाइपोटेनस के अपोजिट हमेशा 90 डिग्री होता है, ऑलवेज। So the measure of the angle opposite to the longest side is 90 degree. Longest side √3a है जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के अपोजिट में होता है। चलो फटाफट ये 15 कर लो, तो एटलीस्ट 15 एमसीक्यू तो होंगे आज, कर लो। वेरी इजी, 90 दिया है ना, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। AOQ POB में सिमिलरिटी। मैम 9 यूनिट्स आएगा। 9 नहीं आएगा बेटा, 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तो इक्वल हो जाएगा, PB और AQ इक्वल कैसे होगा? 9 नहीं आएगा, रेशियो होगा ना बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ तो मैम OB/P होगा। A नहीं मैम OB/PB। AOQ देखो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख रही हूँ मैं, सिमिलर टू POB। मैम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से होगा। AO/, अरे सॉरी मैंने गलत लिखा। मैम ये तो BOP होगा ना, POB नहीं। एक मिनट AOQ और इधर आएगा वो आएगा राइट एंगल फर्स्ट आएगा, मैंने P लिख दिया गलती से, BOP आएगा। जैसे इधर पहला 90 डिग्री आया तो इधर भी पहला 90 डिग्री, एंगल A इधर फर्स्ट आया तो इधर भी एंगल B आएगा। मैम 15 आंसर आएगा। तो AO/, एक मिनट चेक कर लेते हैं, AO/BO मतलब 10/6 इक्वल्स टू 15 ही आएगा। 15, ओके, 10/6 AQ/PB। तो 2 5 इधर किसकी वैल्यू दे रखी है? PB यानी 9, 2 3 का AQ फाइंड करना है, तो 5 × 9/3, 3 3 का 15, AQ की वैल्यू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा,
दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, AOQ एंड BOP तो साइड्स रेशियो में होंगे AO अपॉन BO एंड AQ अपॉन PB। हाँ मैम मैंने ऐसे लिया है OB अपॉन PB। एक मिनट ना, तो कौन सा कौन बेटा? OB अपॉन PB ऐसे लिया है, OB अपॉन एक PB। ही ट्रायंगल में तो कैसे साइड रेशियो होती है बेटा? एक इधर की और एक इधर की इक्वल होनी चाहिए, एक इस ट्रायंगल की एक इस ट्रायंगल की होनी चाहिए। तुम दोनों एक ट्रायंगल का नहीं ले सकते साइड रेशियो में। नहीं पर मैम मैंने तो अपॉन में लिया है ना, तो हाँ OB वही बोल रही अपॉन हूँ, PB। अपॉन में रेशियो ही हुआ ना, वो तुम एक ट्रायंगल का नहीं ले सकते बेटा। तुम OP और BO एक ही तो ट्रायंगल के है, तुम्हें ये लेना पड़ेगा। हाँ ये AO BO फिर इधर AQ अपॉन PB। मैम ये 15 वाला सम वापस समझाओगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कुछ भी नहीं बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एक क्राइटेरिया से। मैंने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दिया है, साइड फाइंड कर दो। वो भी मैंने लिख दिया है कौन किसके रेशियो में, वो भी आई हैव डन। AO OB ये दोनों रेशियो में होंगे और AQ एंड PB ये दोनों रेशियो में होंगे। उसे AQ की वैल्यू फाइंड। कितना कलरफुल वर्कशीट बना दिया है मैंने। ओके 15 में भी कितने बाकी रह गए हैं? मैम ये ऐप वाली वर्कशीट्स है? नहीं बेटा ये ऐप पर नहीं है। मैम आपने पॉलिनोमियल वाला भेज दिया वक्त। मेरे को नहीं पता भेजा है नहीं भेजा। नहीं नहीं मैम, मैम अभी तक नहीं आया। मैम। नो मैम। 1 भेजा है मैंने क्या? 1 भेजा है 1। मुझे मिला। स्नेहा एक काम करती हूँ बेटा, कल विदाउट फेल ना ऐसा होना तो मेरे को कॉल कर देना, विदाउट फेल कल करना, क्योंकि आज मेरे पास फोन नहीं है तो आज तो मैं नहीं भेज पाऊंगी। पर कल तुम मेरे को फोन करके याद दिला देना, मैं उसी टाइम ग्रुप पे डाल दूंगी दोनों वर्कशीट 1 और 2 दोनों की। ओके मैम। ओके मैम। चलो बाय एवरीबॉडी।